काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 10। जय माँ काली जय माँ तारा। दिन बहुत ही खराब था। अडानी ने और हिंडनबर्ग ने मिलकर शेयर बाजार की ऐसी की तैसी कर दी थी। एक दिन में शेयर बाजार को 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और सोनू भाई को जिंदगी भर का। आखिर हो भी क्यों ना, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अडानी के ही शेयर्स में लगाया था। उनको लगता था कि अडानी, जो कि इंडिया का एक प्रमुख कारोबारी है, उसके ऊपर पैसा लगाना थोड़ा फायदेमंद होगा। वो गवर्नमेंट के साथ था और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही थी और अडानी के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे थे। एक दिन में ही सोनू भाई को झटके पे झटका लग रहा था। सोनू भाई माता काली के परम भक्त थे और इंट्यूशन बेस्ड उनका काम था। शेयर बाजार का ट्रेडिंग करते थे वो, और अपने जीवन में जितना भी उन्होंने पैसा लगा रखा था वो और बना रखा था, वो सब इसी ट्रेडिंग के ही बल पर था। एक जॉबर से वाइस प्रेसिडेंट बनना कोई खेल नहीं है, वो भी एक रेप्यूटेड ब्रोकर फर्म का। पर सोनू भाई ने अचीव किया हुआ था, पर अडानी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। एक दिन में उनको 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उनकी हर चीज जो अपनी थी अब वो पराई हो गई। उनका दिमाग कुछ काम करने के योग्य ही नहीं रहा। ये सारी बातें केवल उनको नहीं पता थी, ये सारी बातें उनके घर पर भी पता चल गई थी। कहते हैं जब समय खराब होता है तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, और कलयुग में तो कोई भी छोड़ सकता है। जब वे अपने पिता के पास गए तो पिताजी, जिनको सोनू भाई ने पता नहीं कितना कमा कर दिया होगा, हमेशा जो भी एक्स्ट्रा कमाई होती थी वो दे देते थे अपने पिताजी को। सोचते थे कि पिताजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पिताजी अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि किसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान ही मालिक हो गया बाद में। सोनू भाई ने बोला, पापा जो पैसे मैंने आपको दिए थे वो कहाँ हैं? वो मुझे दे दीजिए तो मैं कम से कम कुछ काम कर लूँ। इधर इसके पिताजी जो थे सोनू के, उन्होंने बोला कि बेटा ये तुम्हारी किताब है, जो लेना वो तुम्हारा, जो देना वो तुम्हारा, हमारा इससे कोई लेना लादना नहीं। माता जी भी बगल ही में ही खड़ी थी। उन्होंने बोला, देखो भाई, तुम अब बहुत कर्जदार हो गए हो और तुम ये घर छोड़कर जाओ। ये घर हम लोगों का है, नहीं तो तुमसे पैसे मांगने वाले हमारी जान छीनेंगे। तो इससे अच्छा है तुम ये घर छोड़ ही दो। माँ की बात सुनकर सोनू भाई और परेशान हो गए। बचपन से माँ को भगवान मानने वाले सोनू भाई की आंखों में एक छोटा सा आंसू किनारे आ गया जब उन्होंने अपनी माँ की बात सुनी। बस वो सुन ही रहे थे। भाई जो था वो भी बोल रहा था कि आपकी गलतियों की सजा हम क्यों झेलें, इससे अच्छा है आप ये घर छोड़कर चले जाएं। इधर पत्नी वो भी सोनू भाई से बोल रही है कि तुमने ऐसा गेम खेला ही क्यों लिए वो शेयर्स जिससे तुम बर्बाद हो जाओ। अब कुछ समय पहले तक उन्हीं शेयर्स के पैसों से सब मौज मस्ती कर रहे थे, शादी ब्याह हुए, सब कुछ हुआ। पर समय जब खराब होता है ना, तो ज्ञान सब देने आ जाते हैं, और बीवी ज्ञानी हो तो वो जरूर देती है। तो उसने भी देना चालू कर दिया। तो फिर उसने कहा, देखो तुम मेरा कुछ खर्च वर्च तो उठा नहीं पाओगे, मैं जा रही हूँ अपने पापा के यहाँ। तो सोनू भाई बोले, हाँ यही बेहतर होगा, यहाँ घर में बहुत टेंशन रहता है मुझे, तुम कम से कम वहाँ कुछ दिन आराम से रहोगी। वो बोली कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तभी मैं आऊँगी, मैं यहाँ तुम्हारे साथ तड़पने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, तुम यहाँ अकेले तड़पो, तुमने बोया है तुम ही काटोगे, मुझसे क्या मतलब है। सोनू भाई उसको भी देखते रह गए और मन में सोचे
कि बुरे समय में साया भी साथ छोड़ता है और कौन कौन रिश्तेदार साथ छोड़ देता है वो आज पता उन्हें चल गया। इधर निरंतर वो काली माता की पूजा करते ही रहे। उनका अटूट विश्वास था माता में कि माँ उनकी रक्षा जरूर करेगी। बचपन से वे माता के परम भक्त थे। पता नहीं क्यों जैसे एक अकेलापन दूर हो जाता था माता के साथ अकेले में बातें करना, माता को भोग कराना, माता के साथ सुबह चाय पीना, ये सब सोनू भाई की दिनचर्या का एक नियम व हिस्सा थे। इन शॉर्ट में कहूँ तो सोनू भाई वॉज इन डीप 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 लव विथ माँ काली। वो दिल से उन्हें प्यार करते थे। वो हमेशा उन्हें अपनी प्यारी माँ कहते थे। तो वो दिन भी आ गया जब सोनू भाई की एक एक चीज़ें बिक्री पर आ गई। बैंक, उनकी गाड़ी, जेवर, बॉन्ड्स, जो भी कुछ था सब नीलामी कराने पे तैयार थे। लोगों ने चढ़ चढ़ कर उनकी वो सारी चीज़ें नीलामी में खरीदी जिनका उन्होंने एक समय में खड़ा किया था, उन्होंने खड़ा किया था। हद तो तब हो गई जब बच्चों का बेड तक बिक गया। बच्चे बहुत रोए, बिलक बिलक कर रोए। सोनू भाई जिन्होंने अपने बच्चों को कभी हाथ तक नहीं लगाया था कि उनको चोट लग जाएगी, आज उनके बच्चे उनके सामने रो रहे थे और कलेजा मुंह में आ रहा था। सोनू भाई ने कुछ नहीं कहा बच्चों चलो, तुम परेशान मत हो, हम लोग नए घर चलेंगे। पास ही एक किराए के मकान में सोनू भाई ने अपना नया रैन बसेरा जमाया और एज यूजुअल सुबह होते ही उन्होंने काली माता का जाप करना स्टार्ट कर दिया। जाप करके भी उठे ही थे कि उनका बेटा आया और बोला, पापा माँ की इतनी जाप करते हो, इतनी पूजा करते हो, वो आई क्यों नहीं? वो तो हमेशा आ जाती थी, वो क्यों नहीं आई? सोनू भाई के मन में जैसे एक दर्द की लहर उठी और उन्होंने माता से विनती किया, देखो माता, इनको तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है, कम से कम इनका विश्वास ना तोड़ो। माँ रक्षा करो। पर समय ऐसा बलवान था कि सोनू भाई के लाख गुहार लगाने पर भी माता की कृपा जैसे न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुझे तो लग रहा था कि माता उनकी परीक्षा ले रही थी और कठिन परीक्षा ले रही थी कि जो मुझसे प्यार करने का दंभ भरता है, जरा सी परेशानियां आने पर वो क्या कहता है। इसी तरह करते करते लेनदार देनदार सोनू भाई को छोड़ नहीं रहे थे। हालात ऐसे हो गए कि उनका सुसाइड करने का मन होने लगा। इसी उधेड़ बुन में वो माता के सामने बैठकर उनसे संवाद करने लगे, माँ अगर ऐसे ही चला तो सम्मान के साथ नहीं जीने से अच्छा है मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँ। मुझे मुक्ति दे दो माँ, मैं थक गया उन लोगों से लड़ते लड़ते भिड़ते भिड़ते, जान के पीछे पड़ गए माँ। जानते हैं कि मैं कर्ज में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी नहीं देना पड़ेगा, मार पीठ पे उतारू है माँ, रक्षा करो माता, रक्षा करो। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता माँ जहाँ सम्मान न हो। मैं तुम्हारी भक्ति हमेशा करता रहा माँ, पर ऐसा जीवन तुम मुझे दोगी मुझे पता नहीं था माँ। मैं सोचता हूँ अपना वध कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। ऐसा कहते कहते उनकी आंख लग गई। सपने में वो क्या देखते हैं कि वो माता की मूर्ति के सामने बैठे हुए और वो उनसे मूर्ति में से आवाज आ रही है, उठ उठ उठ, प्रकट हो माँ, उठ, अब लड़, अब लड़, अब लड़। प्रकट हो सोनू माँ, भाई की झम से आंख खुल गई। वो सपना याद करके उन्होंने बोला, प्रकट हो माँ, अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो इससे माता का नाम बहुत खराब होगा। सब लोग कहेंगे कि बड़ा माता 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 करता था और माता बचा तक नहीं पाई, न सम्मान न जीवन। तो इससे नुकसान किसका होगा? माँ के नाम का होगा। और बच्चों के रहते माँ का नाम खराब हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है? माता, सोनू भाई ने बोला, माता के पहले मेरे रहते तुम्हारे सम्मान पे मैं आँच नहीं आने दूंगा। मुझे मौका दो,
मुझे जहां से तुमने बुझाया है मुझे वहीं से वापस जला दो, फिर जिता दो माँ। मुझे वापस खड़ा कर दो माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम कैसी भी दौड़ लगवा दोगी, कुछ भी कर दोगी, पर माँ मेरा सम्मान और मान दोनों वापस लौटा दो माँ। बिना मान सम्मान के तुम्हारी भक्ति भी नहीं हो पाएगी मुझसे। इतना अपमानित हो चुका हूँ कि और जीवन जीने की इच्छा नहीं है। पर माता तुम मुझे मौका दो, अगर तुम मुझे मौका दोगी तो मैं अपना सम्मान वापस लाने के लिए कुछ भी करूँगा। रास्ता दो माँ। अगर मैंने तुम्हारी पूजा सच्चे मन से की हो साथी दो माँ, माँ। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तो मुझे मेरा मदद सम्मान करो लौटा दो, माँ। मुझे मेरा सम्मान लौटा दो माँ। ऐसा कह के सोनू भाई की आंखों से आंसू निकलने लगे। रात बीत गई। दूसरे दिन उनके दरवाजे पे ठक ठक की आवाज आई। उन्होंने दरवाजा खोला तो एक सफेद साड़ी में, जिसका बॉर्डर लाल कलर का था, और एक करीब 30 to 35 के बीच की महिला, खूबसूरत महिला, जिसके बाल घुटनों तक थे, नमस्ते करती है। कहती है, नमस्ते, आप सोनू भाई हैं? तो कहा, हाँ सोनू भाई हूँ, बताइए। तो कहा कि मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ, यहीं कालीबाड़ी में, और गलती से आपकी ये पुस्तक मेरे पास आ गई, तो मेरे बच्चे ने इस पे कुछ लिख दिया है। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। ये पुस्तक आपकी है, आप इसे अपने पास रखिए, ये आपके काम आएगी। कहकर उसने वो पुस्तक सोनू भाई के हाथ में रख दी। पुस्तक का नाम बुक ऑफ कंपनीज था। पुस्तक हाथ में पकड़ाकर वो बंगाली औरत अचानक से अंतर्धान हो गई। सोनू भाई ने वो पुस्तक ध्यान से देखा, और जब खोल कर देखा तो कई कंपनीज पे गोले लगे हुए थे, और उसमें खरीदने और बेचने का टाइम तक लिखा हुआ था कि इस टाइम पर खरीदो और इस टाइम पर बेचो। सोनू भाई को कुछ समझ में नहीं आया, पर दूसरे ही दिन उन्होंने पैसे का कुछ जुगाड़ किया दाएं बाएं से, और पुस्तक में लिखी हुई तारीख और टाइम पर वे वो शेयर खरीदने लगे जिन कंपनियों पे गोला लगा हुआ था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 2 3 हफ्ते ही बीते थे कि सोनू भाई का खोया हुआ मान सम्मान वापस आ गया, और पुराने संबंधी भी, रिलेटिव्स भी वापस आ गए। भाई अब समय अच्छा है तो सब आ गए, और जब समय नहीं सही रहता तो कोई नहीं साथ रहता है। सुख में सब साथ होते हैं और दुख में कोई साथ नहीं देता है। लेकिन चलिए, समय अच्छा हो गया माता की कृपा से। सोनू भाई कालीबाड़ी आज भी जाते हैं। आज 1 वर्ष हो गया है। वो उसी बंगाली माता को ढूंढते हैं जिन्होंने उसको बुक ऑफ कंपनीज की वो किताब दी थी। काफ़ी लोगों से जान पहचान करी और पूछा कि ऐसी कोई महिला यहाँ आसपास रहती है। सबने बोला ऐसी तो कोई महिला नहीं रहती है। उस तरह की महिला तो कालीबाड़ी में बस एक ही थी, और वो पता है कौन थी? माता की मूर्ति। वो हूबहू बंगाली माता की तरह थी। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी?